आम नागरिक की जैसे। आपने बिल्कुल सुख दुख में साथ दिया है किसानों एवं पिछड़े वर्ग का। सुख दुख में साथ दिया है। मेरे टाइम में झगड़े भी हुए जनरल कास्ट के, एससी के, तो भी मैंने वाजिब बात का साथ दिया। झगड़े से बात आती है कि जैसे आपके कार्यकाल में विधायक थे आप, तब चकवाड़ा कांड हुआ, तो चकवाड़ा कांड में उस कांड को ना आप गफोड़ कर उसको बुद्धिमत्ता से उसको एक तरह से बुझाने की कोशिश की, तथा पहले के लोग जो हुआ करते थे वो शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए थे, तो उनको किस प्रकार से आपने हैंडल किया कि आप लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा और समझदारी से उनको बैठाने की कोशिश की, उसके बारे में आप गौर कीजिए। जनता मेरे कहने से चलती थी। जनता को मैंने ये समझाया कि कोई गलत बात होगी तो अपन उसका हल निकाल लेंगे। वो मेरी बात पे अडिग रहे, लेकिन कुछ तुच्छ लोग उसको झगड़े को करवाना चाह रहे थे। केवल 200-250 लोग ही थे और एक तरफ 25,000 लोग थे, जिसमें सभी जातियां थी। ब्राह्मण भी थे, मीणा भी थे, राजपूत भी थे, गुजर भी थे, जाट भी थे, मतलब सभी थे। ऐसा कोई नहीं था जो उसमें नहीं था। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। और उसी के साथ में हम बात करें किसानों की, तो किसानों के जो चाकसू क्षेत्र है उसमें कृषि पेयजल की बहुत असुविधा है, तो उसके लिए भी जब आपका विधायक कार्यकाल था तब तो पेयजल की सुविधा अच्छी थी, तो उसके बाद में भी आपने गौर किया क्या कि किसानों के लिए नहर लाना है, कि किसानों से बात की या किसान आपसे बोले कि पेयजल की सुविधा नहीं, तो इसमें भी आप गौर कीजिए। पेयजल की जो जो समस्याएं थी उस टाइम जैसे जैसे हल निकला वैसे वैसे निकाला, जो हो सकता था वो किया मैंने। बहुत बढ़िया। और उसी के साथ में अगर हम युवाओं की बात करें, तो युवाओं किसी भी क्षेत्र में अगर युवा आपको याद करते हैं, जैसे खेल जगत में ले लो आप, पॉलिटिक्स में आप युवा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो कि पीछे नहीं रहे, युवा आना स्वयं अपनी आवाज़ उठाए में जाए युवा, तो उसकी आवाज़ कोई दबा न सके, कोई अधिकारी उसकी आवाज़ नहीं दबा सके, तो युवाओं को आप मोटिवेट करते हो कि आप बोलना सीखो, तो इस विषय में क्या कहना चाहते हो आप? जो भी युवाओं के काम लेके मेरे पास आते थे, तो जो वाजिब काम होता था वो युवाओं का मैं करता था और करवाता था अधिकारियों से। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ में अगर हम बात करें, अपने क्षेत्र में खेल से बहुत पीछे होते जा रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो उस क्षेत्र में क्या बात कहना चाहते हो कि आप? नहीं था उस टाइप, तो मिनिमम था खेल वेल का, तो अब जाके हुआ है। हाँ। मेरे टाइम में इतना नहीं था खेल का। अच्छा। सीमित था। तो अभी भी कोई व्यक्ति आए, कोई बच्चा आए आपके पास, तो उसकी सहायता कर सकते हो आप? अभी भी मेरे पास एक लड़का आया था, कबड्डी का था वो, पता नहीं, मुझे इतना मालूम नहीं। तो उसने कहा साहब आप फला मंत्री को कह दो या फला को कह दो, तो मैं उसके साथ गया। धर्मेंद्र राठौड़ के पास भी गया, धर्मेंद्र राठौड़ से अशोक चांदना को फ़ोन भी कराया। किसी भी दफ्तर में अगर किसान जाता है आज के इस समय भी, तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, हकीकत यही है। तो आखिर में उनका भी मोल भाव की ले लो, तो उसमें किस प्रकार का लीडर देखना चाहते हो, तथा किसानों के साथ कंधा से कंधे मिलाकर चले वो लीडर? किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चला हूँ मैं। और मेरे टाइम में 2002 में करीब अकाल पड़ गया था, तब मैंने किसानों की वो मदद की जो आज तक याद रखते हैं मुझे। और लोगों ने कहा साहब गेहूँ आपने हमको भी खिलाया, और इतना गेहूँ आपने दिलाया काम के बदले कि हमने हमारे जानवरों को गेहूँ खिलाया। अच्छा, तो आपने बहुत बढ़िया बात की, अकाल की बात करी आप। तो अकाल में देखो, किसानों की बात करें हम, तो किसान बहुत भोले होते हैं और वो हर किसी के झांसे में आ जाते हैं। बात करें अगर पीछे वाली पीढ़ी, आपके टाइम पर राजनीति का तो दौर अलग था, और आज की टाइम जो युवा पीढ़ी है उनको जो जो ये भ्रष्ट लोग हैं जो उनको आगे नहीं आने देते हैं, उनको एक कोई मंच प्रदान नहीं करने देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अपनी राय व विजन रखिए इस बात में भी। आजकल के जो पिछले विधायक थे श्रीमान सोलंकी जी, ना तो कोई काम धंधा करते ना कुछ करते। आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आई? हाँ, तो हम बात करें, ये नेता जो जनता के दम पर जीत के विधानसभा तक जाते हैं, तो जीतने के बाद उसी जनता और उसी किसानों को भूल जाते हैं, तो उसके बाद तो चुनाव जीतने के बाद में उसने जनता को लूटा है टोटली। मास्टरों से भी 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, और मतलब इतना पैसा उसने कमाया कि 7 पीढ़ी की जरूरत नहीं है पैसा कमाने की। ये किसानों को ही लूटा है और चाकसू विधानसभा क्षेत्र की जनता। तो इसमें युवा कैसे सक्षम और ऐसे लुटेरे राजनीति में नहीं आ पाए, तथा किसान मजबूत हो, ऐसा लीडर
कैसे मिले और युवा कैसे पॉलिटिक्स में आए, खेल जगत में आए तथा शिक्षा को अपना सहारा बनाकर इन लुटेरों से कैसे छुटकारा पाए। ये कि बेईमान आदमी होगा तो इतने वोटों से हारेगा, अगला जो भी है विधायक वो ईमानदारी से काम करेगा, नहीं तो फिर वही रास्ता है उसके लिए भी। अगर वो 50,000 से हारा है तो उसको सोचना चाहिए कि वो बेईमान था इसलिए हारा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे साथ आज अशोक जी तंवर थे और इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई किसानों के, जो अपने विधायक के दौर पर जो किसानों के हितों के लिए काम किया उन्होंने अभी बताया है। और हम इसी के साथ में राम राम सा, धन्यवाद।